आप देख रहे हो महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। मीरा भाईंदर के मनपा चुनाव का जब से बिगुल बजा है तब से महानगर समाचार ने एक लीडर टॉक शो का आयोजन किया है। इस लीडर टॉक शो के आयोजन में हम मीरा भाईंदर के उन इच्छुक नगर सेवकों को आमंत्रित करते हैं जो मीरा भाईंदर के विकास के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए अपनी बात रखते हैं। इसी कड़ी में आज प्रभाग 3 के राजू विश्वकर्मा हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। मैं इस राजू विश्वकर्मा से जानना चाहता हूं कि वो अपना परिचय संक्षिप्त रूप में दें। नमस्कार, मैं राजू विश्वकर्मा प्रभाग क्रमांक 3 का प्रत्याशी हूँ। पिछले 2 दशक से मैं एनजीओ चला रहा हूँ जो मीरा भाईंदर शहर में हर वक्त कोई न कोई विपद पर काम करते आया हूँ। वो प्रभाग हो या मीरा भाईंदर शहर हो या शिक्षा हो या वो अस्पताल हो, इस सभी विषय को लिखते हुए मैं हमेशा मेरे एनजीओ के माध्यम से कुछ न कुछ नए नए कार्य करते रहता हूँ। पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो और आपकी सुरक्षा की समस्या हो, ये सब चीज को लेते हुए मेरे एनजीओ के माध्यम से मैंने कार्य किया है। राजू भाई, आपने प्रभाग 3 ही क्यों चुना? ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, क्योंकि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि प्रभाग क्रमांक 3 का मैं प्रत्याशी रहिवासी हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ और यहाँ की समस्या मुझसे बेहतर कौन जानता हूँ। जो जनता की समस्या है वो स्वयं मेरी समस्या है। और यहाँ जितने भी नगर चौक बने हैं वो खाली नगर चौक बन के चल दिए, उनका रहने की सब अलग रहते थे, इस क्षेत्र में नहीं रहते थे। कोई जैसलमेर में रहता था, कोई वेस्ट में रहता था, कोई कहाँ रहता था, ऐसे लोग थे। और यहाँ पे एक महिला भी थी नगर सेविका, वो भी यहीं पे थी। उनका कार्य देखकर और उनका मेहनत देखकर वो अकेली महिला प्रभाग क्रमांक 3 में कार्य करती रही और उससे जितना काम बनता रहा उतना काम की। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि प्रभाग क्रमांक 3 में जो पिछड़ी हुई है, इस महिला ने जो प्रयास किया है उसका साथ देकर उसके पक्ष में प्रवेश किया मैंने, इसलिए प्रभाग क्रमांक 3 चुना मैंने। राजू भाई, प्रभाग 3 में समस्याएं क्या हैं? समस्या तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी नहीं है। आपको पता होगा बाजू में ही एक पार्क है और हमारा भी है प्रभाग क्रमांक 3 में सौतेला व्यवहार किया जाता है। सत्ताधारी पक्ष ने हमेशा प्रभाग क्रमांक 3 नहीं, भाईंदर पूर्व में सौतेला व्यवहार किया है। आप देख लीजिए, जैसलमेर में पानी फुल है, जैसलमेर की परिस्थिति देखिए, सफाई देखिए, सड़क देखिए, और यही बाजू में ही सटा हुआ आरपीवा का एसबी रोड है, नवगढ़ रोड है, जो कि उसकी परिस्थिति क्या हालत है। सड़क नहीं, खड्डा है, खड्डे में सड़क है। आए दिन हर दिन सड़क के ऊपर खुदाई, पैच भी नाम के ऊपर जो होता है उसे ऊंचाई कर दिया जाता है। यही है सौतेला व्यवहार सत्ताधारी पक्ष करते हैं हमारे साथ। तो मुझसे बेहतर प्रभाग क्रमांक 3 का कौन समस्या समझ सकता है। तो आप राजू भाई, इन समस्याओं को जो आपने गिनाया, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं। जो मूलभूत समस्याएं ही नहीं आज तक सॉल्व कर पाए, तो आप उन समस्याओं का समाधान के लिए क्या करेंगे? साहब, जो भी नगर सेवक बन के गए यहाँ पर, उन्हें न का अर्थ नहीं मालूम, ग का अर्थ नहीं मालूम, र का अर्थ नहीं मालूम, स का मतलब नहीं, व का और क का अर्थ नहीं मालूम है, तो वो क्या नगर सेवक का लड़के काम करेंगे। उनको तो खाली अपने नाम के साथ नगर सेवक चाहिए। उन्होंने यही काम किया है और मैं प्रभाग 3 में बहुत विकास करूंगा। पहले तो विकास का बात नहीं, बड़े बच्चों का मूलभूत अधिकार का बात है। आपको निगम जी बता देना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर शहर में 325 स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है। ये जितने भी प्रत्याशी थे चुन के गए और सत्ताधारी प्रत्याशी थे, उन्होंने अधिनियम 2011 का कोई भी विद्यालय पर आदेश का पालन नहीं करवाया है, जिसे कहते हैं शुल्क अधिनियम, यानी कि फीस एक्ट अधिनियम 2011। मैं ये पहला कराऊंगा। फिर उसी तरह बच्चे के भविष्य को लेकर बात कर रहा हूं निगम जी आपसे मैं। उसी तरह बच्चों का एडमिशन की बात आती है। अधिनियम 2009 कहता है जहां व्यक्ति रहता है उसके नजदीक विद्यालय उसका एडमिशन होनी चाहिए। अधिनियम 2009 का पालन मीरा भाईंदर शहर में नहीं किया जाए, इसको कहते हैं आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने भी प्रत्याशी गए हैं या सत्ताधारी लोग हैं, उनके खुद के विद्यालय हैं, तो कैसे ऐसा अधिनियम का पालन कराएंगे। तो मेरा प्रथम कार्य ये होगा। और तीसरा लाइन का मेरा कार्य रहेगा जो कि हमारे प्रभाग में भाईंदर पूर्व में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पानी को लेकर।
जैसलबाग को छोड़कर, जो कि वास्तव में ही हमारे साथ सौताला व्यवहार किया जा रहा है। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, सुरक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जो कि अस्पताल मीरा भाईंदर शहर में है सरकारी, पर उसमें सुविधा नहीं है। 2 बड़े बड़े नेता दिए गए हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका शहर में। दोनों ने भी आज तक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर जरा भी रची पर ध्यान नहीं दिया है। अस्पताल तो है पर वहां पे व्यवस्था नहीं है। मैं उस व्यवस्था पे भी ध्यान रखूंगा। यहाँ पे तो अस्पताल तो है प्राइवेट, बड़ी बड़ी अस्पताल है, पर उन पे नियम कायदे का पालन नहीं कराते हैं। मैं उस पे नियम का पालन कराऊंगा। जो शासन ने आदेश दिया है, जो सरकार ने जो नियम कायदे का पालन दिया है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में जो उन्होंने हॉस्पिटल चला रहे हैं, कुछ कायदे हैं, उनकी पालन करना चाहिए। एक अस्पताल ऐसा भी है जिसे 10 खटिया यानी कि 10 बेड पीला कार्ड वाले को देना है, ऑरेंज कार्ड वाले को देना है और सरकारी कर्मचारी को देना है, पर असमर्थ है हमारे नेता ये सब कार्य करने के लिए। एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये क्या विकास करेंगे? या इनकी बुराई वो बता रहे हैं, उनकी कमजोरी वो बता रहे हैं। जो उन्होंने गलती किया है वो उनकी बता रहे हैं, जो इन्होंने चोरी किया है उनको बता रहा है। ये एक दूसरे को लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, आने वाले 15 जनवरी को चुनाव में ध्यान में रखते हुए ऐसे नेताओं का बात जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, सोचने वाली बात है, गंभीरता बात है। ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना है। मेरा यही समस्या है निगम जी। मैं जो करने वाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। राजू भाई, आप किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हिंदू सम्राट श्री माननीय बालासाहेब ठाकरे के पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, जिसकी निशानी मशाल है, शिवसेना। आप मीरा भाईंदर के अपने प्रभाग 3 के मतदाताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरे आने वाले 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। आपका मूलभूत वोट बहुत बड़ा फैसला बदल सकता है और शहर का विकास कर सकता है। देखिए, जैसे चुनाव आया वैसे सबकी दुकान खुल गई। हर नेता अपने कार्य, अपना प्रचार करने में झोंक रहे हैं पैसा। हल्दी कुमकुम कर रहे हैं, ये प्रकार कर रहे हैं, वो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दुनिया भर का आए दिन यही कार्य हो रहा है। लोगों को लुझा रहे हैं, लालच दे रहे हैं और उनका मन को भटका रहे हैं कि हम सबसे बेहतर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका प्रत्याशी किस तरह होना चाहिए? आप बता सकते हैं? आपके प्रत्याशी को क्या पता है नगर पालिका के अंदर नियम कायदा? क्या वो जानते हैं? बस प्रत्याशी के रूप में आ जाते हैं। मैं आप सभी नागरिकों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा, वो प्रत्याशी आपके प्रभाग का हो, जो आपके दुख को समझता हो। वो प्रत्याशी एक कॉल पे आपके बोलने पर आ सके। वो प्रत्याशी आपकी हर बात को सुनकर आपकी समस्या का समाधान कर सके। नगर पालिका आपके हित के लिए है। आपको पता नहीं है, 2 नेता हमें दिया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस प्रकार का टैक्स लगाया है जिसे कहते हैं पानी लाभ टैक्स। है पानी का लाभ किसी को? है खाली जैसलबाग को। पर भाईंदरपुर में लाभ टैक्स, पानी लाभ नहीं है, पर हम पानी का लाभ टैक्स दे रहे हैं। क्या भाईंदरपुर में 9 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन है? नहीं है, हम उसका भी टैक्स दे रहे हैं। आपको पता होगा निगम जी, एक रास्ता टैक्स चालू किया गया है जिसको स्ट्रीट टैक्स कहते हैं। रोड का, गली का रोड, गली के अंदर रास्ता होती है, उसका टैक्स चालू किया है। ऐसे 3 प्रकार के टैक्स मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लगाया है। और इनसे पूछो कि विकास है, मुझे बताइए 79.40 क्षेत्र का महानगर पालिका, स्क्वायर मीटर क्षेत्र का महानगर पालिका है। अब 22 करोड़ है। विकास के नाम पे शून्य है। एक दूसरे का टांग खींचने काम किए हैं। आने वाले दिनों में 15 जनवरी को न भूलते हुए आपके अपने उम्मीदवार को, जो आपके प्रभाग का रहीवासी हो, उसे वोट करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे बारे में। मेरा नाम राजू विश्वकर्मा है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मुझे उसमें राजू मामा बोलते हैं, राजू भाई बोलते हैं, राजू बोलते हैं। तो मैं उन मेरे वार्ड के लोगों को कहूंगा कि आपको सर चाहिए, सर बोलने वाला प्रत्याशी चाहिए, या साहब बोलने वाला प्रत्याशी चाहिए, या राजू बोलने वाला प्रत्याशी चाहिए, तो मैं आपसे विनती करूंगा, मुझे आप जिस तरह से बुलाते थे उसी तरह बुलाएंगे। आने वाले 15 जनवरी को
मशाल के सामने वाला बटन दबाकर हमारे पैनल को विजय बनाए। श्रीमती नीलम नोहन का हाथ मजबूत बनाए। उनकी निशानी है मशाल। आपका विश्वास मशाल के साथ। अभी आपने देखा राजू विश्वकर्मा के, ये नगर सेवक नहीं रहते हुए भी हमेशा जुझारू, शहर की समस्याओं के प्रति समर्पित रहते हैं। कई बार आमरण अनशन कर चुके हैं। शहर के ऐसे लोगों की जरूरत है। राजू भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत कर आए और मीरा भाईंदर की समस्याओं के समाधान के लिए सतत संघर्षशील रहें। फिर अगली बार किसी एक नए इच्छुक उम्मीदवार से आपकी मुलाकात लीडर टॉक शो में मैं कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।